हेलो, वेलकम टू माय चैनल एसके मैथ्स। हमने लास्ट वीडियो में 8 चैप्टर जो 8th क्लास मैथ का वो ख़त्म कर दिया था। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किन्हें कहते हैं? ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अकेले एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो, एक्सप्रेशंस कुछ भी बोल दो, चाहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलो चाहे एक्सप्रेशंस बोलो, ठीक है, सेम ही बात है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए कहते हैं जैसे कि हमारे पास इक्वेशंस होती हैं। इक्वेशन का मतलब जैसे x+1, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अकेला x, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। xy अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 7y + 9, आगे 8y + 3y, 3x + 4z, दीज आर सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सारे क्या हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे कुछ भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। सो ये है हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसकी बात क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ना, उसमें क्या होगा, 3 टर्म्स होती हैं। 3 टर्म्स कौन कौन सी होती हैं? एक होते हैं कोफिशिएंट, पहले हम बोलते हैं टर्म्स। फर्स्ट चीज क्या होती है इसमें? टर्म्स। फिर होते हैं वेरिएबल्स, कोफिशिएंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड फैक्टर। ये जो 4 चीजें हैं ये इसमें होती है, मतलब इक्वेशंस में। देखो वेरिएबल का तो आपको पहले ही पता है, इसमें ये नहीं आती, बट मैंने इसलिए लिखवा दी क्योंकि इसमें वेरिएबल का तो मैंने पिछले चैप्टर में नहीं, सेकंड चैप्टर में आपको बता दिया था कि वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आगे जो टर्म्स आई है नहीं, वो क्या है? टर्म्स, कोफिशिएंट एंड फैक्टर। ये 3 टर्म जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा इस चैप्टर में। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किन्हें कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने बोला कि जैसे हमारे पास ये इक्वेशंस होती है एक्स वाई में, कोई भी ऐसी इक्वेशन हो, जैसे ये x+1, xy 7y + 9, 8y + 3x + 4z एटसेट्रा, ये सारी की सारी क्या है? इक्वेशंस है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ठीक है। इन्हें चाहे एक्सप्रेशन बोलो चाहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलो, ठीक है। तो वेरिएबल, पहले तो वेरिएबल का मतलब तो मैंने पहले बता दिया था क्या है कि जो भी किसी टर्म्स में, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन होंगे उनमें जो भी x y z होंगे, ABC वाली कोई भी टर्म होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल, ठीक है। तो जैसे कि पहले में वेरिएबल क्या है? सिर्फ x, दूसरे में भी x ही है, तीसरे में 2 वेरिएबल है x और y, चौथे में 7y, मतलब y अकेला वेरिएबल है। ये जो काउंटिंग वाले नंबर्स हैं, लास्ट वाले एक्सप्रेशन में y x y z 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो ये सारे वेरिएबल है, ये तो आपको पता ही है वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आते हैं टर्म्स, कोफिशिएंट एंड फैक्टर। टर्म्स देखो, जैसे पहले है x+1, इसमें कितनी टर्म्स हैं? टर्म्स का मतलब होता है जिस, देखो ये एक टर्म ये वाली होगी, एक टर्म ये वाली होगी, तो इसमें कितनी टर्म्स होगी? 2 टर्म्स होगी, ठीक है। 2 टर्म्स कौन कौन सी हैं? एक तो x, दूसरा क्या है? 1, ठीक है। टर्म्स का मतलब क्या हो गया कि ये जो टर्म्स आ रही है, जैसे ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें टर्म्स कौन कौन सी है? एक तो x, दूसरा 1। अब इसमें कौन सी है? इसमें सिर्फ x ही क्या है? सिर्फ टर्म है, एक ही टर्म है। इसमें कितनी टर्म्स है? इतने, देखो इसमें भी कितनी टर्म्स है? xy, ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है, 2 नहीं है। हर टर्म उन्हें बोलते हैं जैसे प्लस माइनस का साइन आ रहा है ना बीच में, तो प्लस माइनस का साइन जिन जिन के बीच में आएगा उन्हें हम बोलेंगे कि वो क्या है? टर्म्स है, ठीक है। क्या है? टर्म्स। जैसे देखो अब एक्स वाई के बीच में कोई भी साइन नहीं आ रहा, सिर्फ कौन सा? मल्टीप्लाई का। जैसे कुछ भी साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। तो एक्स वाई क्या है? दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस नहीं हो रहे। अगर प्लस माइनस हो रहे होते तो फिर ये एक्स अकेले टर्म होनी थी और वाई जो वो अलग से टर्म होना था अकेला, ठीक है। बट ये दोनों इकट्ठे हैं तो ये पूरी की पूरी क्या है? टर्म्स है। जैसे कि हमारे पास मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया 7xyzw, ये हमारे पास एक है टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म क्या है? एक ही टर्म है, ठीक है। इसमें ये नहीं करना कि 7 अलग है, x अलग है, y z ये अलग नहीं, ये पूरी की पूरी को क्या बोलेंगे? सिर्फ एक सिंगल टर्म ही बोलेंगे, ठीक है। सो मैंने बोला कि टर्म, आपको टर्म का कैसे पता चलेगा कि टर्म्स कितनी है? टर्म्स का मतलब होता है कि जैसे देखो अब 8y + 3x + 4z, अब प्लस माइनस जो जिन जिन के बीच में प्लस का या माइनस का साइन आ रहा है वो टर्म्स होती हैं। जैसे ये देखो इसमें सिर्फ 1 टर्म्स,
इसमें कितनी टर्म है, सिर्फ 1 है, वो क्या है, एक्स वाई ही टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा एक्सप्रेशन जैसे 7y + 9 है, इसमें टर्म्स कितनी है, टर्म्स कितनी है, 2 टर्म्स। 2 टर्म्स कौन कौन सी है, क्योंकि इसमें देखो 7y और 9 में दोनों में कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टर्म कौन कौन सी होगी, एक तो 7y, दूसरा 9। ये थर्ड एक्सप्रेशन देखो, थर्ड एक्सप्रेशन में था 8y + 3x + 4z, तो इसमें टर्म्स कितनी होगी, टर्म्स कितनी होगी, देखो 8y और 3x में भी प्लस का साइन है, 3x और 4z में भी प्लस का साइन है, ठीक है। तो टर्म्स कितनी है, टोटल 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स कौन कौन सी है, पहली 8y, दूसरी 3x, तीसरी 4z, तो ये है टर्म्स। सो ये आपका पहली जो है वो है टर्म्स, टर्म्स का आपको, ठीक है, ये है टर्म्स। इन्हें हम बोलते हैं जैसे प्लस का साइन जिन जिन के बीच में आ रहा है वो हो गई टर्म्स, कि कितने टाइम, ठीक है, तो कितनी टर्म्स आ रही हैं, तो ये है टर्म्स। नेक्स्ट है हमारे पास कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसे कहते हैं, कोफिशिएंट का मतलब होता है, देखो अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ये टर्म्स वाला, ठीक है। आगे मैं करवाता हूँ कोफिशिएंट। अब देखो कोफिशिएंट क्या है, देखो यही एक्सप्रेशन लेकर चलता हूँ तो मैंने लिखे हुए हैं। तो आगे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब है, देखो जैसे पहली टर्म है हमारे पास x + 1, मतलब पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, x + 1। अब x + 1 में जो टर्म्स है, पहले इसमें टर्म्स कितनी है, टर्म्स इसमें है 2 टर्म्स है। 2 टर्म्स कौन कौन सी हैं, 2 टर्म्स कौन कौन सी हैं, x और 1। अब देखो इसमें वेरिएबल कितने आ रहे हैं, सिर्फ एक वेरिएबल है x। और कोफिशिएंट हम किसे बोलते हैं, ये जो x के साथ लगा होगा, x के साथ कौन सा टर्म, मतलब कौन सी वैल्यू लगी है, उसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे x के साथ यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, बट अगर किसी के पास कुछ भी नहीं होता तो हम वहां पर लेट कर लेते कि वहां पर क्या है, 1। सो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में 1, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो, ये तो यहाँ पर भी अकेला x है, तो इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, 1। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, इस एक्सप्रेशन में देखो, ये वाले में, इस एक्सप्रेशन में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x के साथ क्या लगा हुआ है, y। ऐसे ही y का भी कोफिशिएंट आप लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ y वो क्या है, y के साथ क्या लगा है, x, जिसके साथ जो लगा वो उसका कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ये है कोफिशिएंट। नेक्स्ट वाले में देखो, यहाँ पर सिर्फ जो कांस्टेंट है उनके कोफिशिएंट नहीं होते, ठीक है। कोफिशिएंट किनके होते हैं, वेरिएबल के, सिर्फ वेरिएबल के, ठीक है। तो वेरिएबल इसमें एक्स वाई दोनों वेरिएबल थे, इसलिए दोनों के मैंने कोफिशिएंट निकाल दिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मैंने बोला है कि कोफिशिएंट हम किसे कहते हैं, जो साथ में लगा होगा उससे हम कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो 7y + 9 में देखो कोफिशिएंट, इसमें सिर्फ कोफिशिएंट वेरिएबल कौन सा है, सिर्फ y वेरिएबल है, तो कोफिशिएंट ऑफ y ही आएगा सिर्फ। y का कोफिशिएंट देखो क्या है, y के साथ क्या लगा, 7, तो y का कोफिशिएंट क्या हो गया, 7। देन 8y + 3x, इसमें देखो अगले वाले में कोफिशिएंट ऑफ x का, फिर कोफिशिएंट ऑफ y का, कोफिशिएंट ऑफ z का, क्योंकि 3 वेरिएबल आ रहे हैं ना इस एक्सप्रेशन में, ये वाले में, लास्ट एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल आ रहे हैं, x, y और z। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x के साथ क्या लगा हुआ है, 3, तो ये 3 हो गया कोफिशिएंट। आगे z के साथ क्या लगा हुआ है, 4, और y के साथ 8, तो ये हो गए इनके कोफिशिएंट। तो ये है कोफिशिएंट, ठीक है। अगर यहाँ पर मतलब हमारे पास होता कि 7 - 7y + 2z है, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट होना था -7, और जो z है उसका कोफिशिएंट क्या है, 2, ठीक है। प्लस वाला साइन नहीं लगाते, अगर माइनस है तो माइनस वाला साथ लगेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस वाला साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर कुछ भी नहीं लगा रहे तो इसका मतलब यही है कि इसके साथ प्लस का ही साइन है, ठीक है। बाकी जो भी साइन लगा होगा वो आपने लगाना है, ये अगर माइनस का होगा तो, ठीक है। तो ये है कोफिशिएंट। अब आते हैं फैक्टर पर। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर भी यहां से देखो, पहले तो देखो यहां पर टर्म्स कितनी है, पहले एक्सप्रेशन में टर्म्स हैं सॉरी, टर्म्स कितनी है, टर्म्स कितनी थी, 2 टर्म्स थी, ठीक है। कौन कौन सी थी, x और 1, यही टर्म्स थी ना। तो यहां पर हमारे पास टर्म्स के फैक्टर होते हैं, ठीक है। फैक्टर किसके होते हैं, टर्म्स के। फैक्टर ऑफ, पहले तो इसमें फैक्टर ऑफ
फैक्टर ऑफ, पहली टर्म कौन सी है यहाँ पर x, और दूसरी टर्म फैक्टर ऑफ 1, ठीक है। तो फैक्टर हम किन्हें कहते हैं, फैक्टर हम बोलते हैं जैसे 6 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, 2 इंटू 3 इंटू 1, यानी कि ये 6 हो गया, तो ये 2 3 1 क्या है इसके फैक्टर। मैंने आपको बताया था वो एलसीएम वाला जो मेथड था, ऐसे करके अगर इसके फैक्टर करना चाहते हो 18 के तो वो कैसे कर सकते हो, एलसीएम करके, ये जो आपको बताया था। तो और यहाँ पर जो भी आ जाएंगे बाहर वाले वो क्या आएंगे, सारे फैक्टर, ठीक है। तो ये फैक्टर, इसे हम बोलते हैं फैक्टर। सो देखो पहली बात तो ये है कि 1 जो है वो सभी का फैक्टर होता है, चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे कोई भी वेरिएबल हो, ठीक है। 1 जो है वो सभी का फैक्टर होता है, तो 1 इसका फैक्टर है, 1 इसका फैक्टर है, ठीक है। तो इसके फैक्टर ऑफ x क्या आ जाएंगे, x को हम कैसे लिख सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई x करके, तो ये इसके फैक्टर है 1 मल्टीप्लाई x, ठीक है। तो ये फैक्टर ऑफ 1 का तो 1 ही रहेगा क्योंकि इसका कुछ फैक्टर नहीं हो गया, ठीक है। तो ये फैक्टर है। जैसे यहाँ पर इस टर्म पर आते हैं, लास्ट वाली पर, टर्म्स कितनी है इसमें, देखो टर्म्स, पहले इसमें टर्म्स लिखो 8y 3x एंड 4z, 8y 3x एंड 4z। अब इनके फैक्टर देखो, फैक्टर किसके, टर्म्स के होते हैं फैक्टर, मैंने पहले बताया, फैक्टर ऑफ 8y का फैक्टर क्या होगा, 8y का फैक्टर है, 8y का फैक्टर देखो कौन कौन से हो गए। 8 को पहले देखो, वैसे तो ये होने थे 8 मल्टीप्लाई y, सबसे पहले ये फैक्टर होंगे दो, सिर्फ 8 मल्टीप्लाई y। अब 8 को भी आप सोल्व कर सकते हो, 8 को ऐसे एलसीएम लेके 2 4 2 2 एंड 2 1 1, तो कितने आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई y, तो ये हो गए फैक्टर ऑफ 8y, ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्टर कौन से हैं, 8y के फैक्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि फैक्टर ऑफ 3x के फैक्टर क्या हो गए 3 मल्टीप्लाई y, तो 3 और y क्या दोनों फैक्टर है किसके, और 3 और x दोनों क्या है फैक्टर ऑफ 3x, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर तो यही रहेगा क्योंकि 3 तो किसी भी टेबल में टूटेगा नहीं, तो ये 3 का 3 रहेगा, ठीक है। ये 8 जो है वो किसी के टेबल में आ रहा था, मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर सकते थे, इसलिए मैंने ये आगे किया है। तो 2 y ये सारे के सारे क्या है फैक्टर ऑफ 8y, ऐसे 3x के फैक्टर क्या है 3 इंटू x। बस यही है कि हम इसको कैसे मतलब तोड़ के लिख सकते हैं बस, तो वो उन्हें हम बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर होंगे। अब मैं एक एग्जांपल करवा देता हूं जिसमें मैं सारे का सारा रिपीट कर देता हूं, टर्म्स फैक्टर एंड, देखो जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले देता हूं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, लेट कर लो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने एक लेट कर लिया, वो हमारे पास है 8x प्लस 4y प्लस 12z प्लस 3w, ये हमारे पास, चलो यहाँ पर माइनस ले लो, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब ये मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेट किया, तो इसका हमने वेरिएबल, सबसे पहले वेरिएबल लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है x y z और w, सबसे पहले वेरिएबल हो गए, क्योंकि जो भी मैंने बोला था जो भी ABC वाले होंगे वो क्या होंगे वेरिएबल। यहाँ पर कुछ और ले लो साथ में, x b ले लो, ठीक है, तो b भी आपके साथ ये वेरिएबल हो जाए, चलो रहने दो, ये ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है। तो आपको ये सिंपली मैं समझा देता हूँ कि कैसे कैसे करना है। तो पहले मैंने वेरिएबल लिख दिया, सेकंड टर्म देखो जैसे कि कौन सी है, टर्म्स कौन कौन सी है इसमें, टर्म्स कौन कौन सी है, कितनी टर्म्स है 1 2 3 4, कौन कौन सी टर्म्स है, पहली 8x है, दूसरी 4y, तीसरी 12z, और लास्ट में क्या है -3w। मैंने पहले ही बोला था अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो साथ में लगाना है, प्लस होगा तो वो नहीं लगाना, ठीक है। तो नेगेटिव क्या आ गया -3w, ये टर्म्स होगी। थर्ड क्या थी, थर्ड मैंने बोला था एक तो कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट किस किस के हैं, कोफिशिएंट तो सबके अलग अलग आएंगे, तो मैं पहले कोफिशिएंट ऑफ 8x लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x, पहले x का कोफिशिएंट क्या है 8, फिर कोफिशिएंट ऑफ y का वो है 4, कोफिशिएंट ऑफ z का वो क्या है 12, कोफिशिएंट ऑफ w का वो क्या है -3, ठीक है। तो ये हो गए कोफिशिएंट। पहले क्या बनते हैं वेरिएबल, फिर टर्म्स बनाते हैं, टर्म्स से फिर आते हैं कोफिशिएंट, फिर
फोर्थ पार्ट आ गया इसका फैक्टर। फैक्टर अब किस किस के, टर्म्स के फैक्टर होने हैं, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 8x, सबसे पहले फैक्टर ऑफ 8x, 8x के फैक्टर मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बनाए थे। 8 को कैसे कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 2 टू द 8, x को x ही, ठीक है। तो ये आ गए फैक्टर ऑफ 8x। ऐसे ही फैक्टर ऑफ 4y, 4y है ना टर्म, नेक्स्ट टर्म, तो 2 इंटू 2, 4 को हमने कैसे लिख दिया, 2 इंटू 2 करके मल्टीप्लाई y। तो इसके पहले तो ये फैक्टर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू x। ये सारे के सारे फैक्टर किसके हैं, 8x के। 4y के फैक्टर क्या आ गए, 2, 2, y। अगर आप यहां पर भी रहने देते हो तो यही फैक्टर तो यही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट z के, 12z के तो आपने खुद करने, मैंने ये w के कर देता हूँ। फैक्टर ऑफ w, कौन सा, -3w जो टर्म थी, ठीक है, उसके फैक्टर क्या आएंगे, -3 मल्टीप्लाई w। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, एक तो -3, दूसरा w। तो ये हो गए, ये आपकी कुछ टर्म्स है, वेरिएबल टर्म एंड कोफिशिएंट एंड फैक्टर। तो ये आप नोट कर सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, जिससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि क्या क्या होता है। सो नेक्स्ट है इसके बाद टाइप्स, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स का मतलब मैं समझा देता हूँ। देखो, वैसे तो हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी होगा ना, तो उसे हम एक टर्म का नाम देंगे, मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास होगा तो उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसके आगे कुछ टाइप है, जैसे जिसमें सिंगल टर्म आ रही है, जिसमें क्या आ रही है, सिंगल टर्म। टर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया था, इस सिंगल टर्म आ रही है तो उसे हम बोलेंगे मोनोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। यहां पर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं x 7xy 4yz, तो ये क्या है, सारे मोनोमियल है, ठीक है। मतलब इसमें क्या आ रही है, सिर्फ सिंगल टर्म आ रही है, एक ही टर्म आ रही है ना। मैंने बताया था कि प्लस माइनस का साइन होगा तो फिर टर्म्स होगी, अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो वो पूरी की पूरी सिंगल टर्म है, एक ही, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड में, अगर 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है तो क्या होगा, बाइनोमियल, ठीक है। अगर 2 टर्म्स है तो उसे बोलेंगे बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल y प्लस z 3 प्लस x 8x प्लस y, तो ये क्या है, सारे के सारे बाइनोमियल। देन थर्ड है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स वाले को, 3 टर्म्स में अगर किसी के पास 3 टर्म्स है तो उससे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। इसकी एग्जांपल x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस 3, ये क्या है, ट्राइनोमियल, ठीक है। अगर इसके आगे आते जाएंगे कुछ भी 4 टर्म वाले, 5 टर्म वाले, 6 टर्म वाले, 7, 8, कितनी भी टर्म्स वाले आती जाएंगी तो उन्हें हम बोलेंगे, एक तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोलेंगे साथ में क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अगर सिंगल टर्म वाली है तो उसे, मतलब बस यही 3 जो है वो नेमिंग है। पहले अगर सिंगल टर्म वाली है तो मोनोमियल, बाइनोमियल, देन ट्राइनोमियल, ठीक है। इन सबको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसके आगे भी जितनी भी सारी टर्म्स आती है ना, 1 से लेकर आगे जितनी भी टर्म्स आती हैं, 1 से लेकर आगे जितनी भी टर्म्स आती है, उन सबका एक जनरल नेम क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब 1 वाली को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, बाइनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, 3 टर्म वाली को भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। आगे जितनी भी आएगी सबको एक जनरल नेम क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चंस देखो अब क्या, एक्सरसाइज 9.1, तो ये आपका कुछ बेसिक था जो आपको आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स में भी काम आएगा। विदाउट 8th क्लास के, जरूरी नहीं है कि 8th क्लास में सिर्फ आपके काम आएगा, आगे भी जब भी आप जहां भी मतलब 9th 10th आगे जितना भी मैथ पढ़ोगे तो सब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी जो मैंने समझाया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स, कोएफिशिएंट वगैरह और पॉलिनोमियल के बारे में। सो 9.1 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर है 9.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन को बोल रहा है कि
आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है कि पहली टर्म है 5xyz माइनस 5xyz की स्क्वायर माइनस 3zy। ये स्क्वायर का पता है ना कि 2 पावर होगी तो किससे क्या कहेंगे स्क्वायर, अगर 3 पावर है तो क्यूब। ठीक है, तो इसमें उसने बोला है एक तो आपने टर्म्स फाइंड करनी है, एक तो टर्म्स लिखनी है, दूसरे नंबर पर आपने लिखने हैं टर्म्स के कोफिशिएंट्स। ठीक है, कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये दो चीजें हमने इस क्वेश्चन में लिख लिया। पहले देखो इसकी टर्म्स क्या होगी। टर्म्स मैंने पहले ही बोला था, टर्म्स किसे कहते हैं, अगर प्लस माइनस का साइन आ रहा है बीच में उनको हम टर्म बोलेंगे। टर्म कितनी टोटल 1 2 ही टर्म्स है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिर्फ माइनस का साइन है, बाकी किसी के बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं है। तो टर्म्स कितनी होगी, ये पहली 5xyz², दूसरी कौन सी है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव साथ में लगना है, तो -3zy। ठीक है, देन कोफिशिएंट। तो यहां पर देखो कोफिशिएंट हम ये भी लिख सकते हैं कि yz² का कोफिशिएंट 5x है। मतलब कोफिशिएंट हम ज्यादातर किसका लिखते हैं, कोफिशिएंट हम ज्यादातर लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल का। ठीक है, वेरिएबल क्या क्या है, इसमें वेरिएबल है xyz², इसमें zy। ठीक है, तो इन पूरे में हम कोफिशिएंट किसका लिखेंगे, ये पूरे का जो पूरे का पूरा वेरिएबल है। कोफिशिएंट ऑफ xyz² इज इक्वल टू 5, कोफिशिएंट ऑफ zy का कोफिशिएंट क्या है -3। मैंने बोला था कि जो भी साथ में लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। अब जरूरी नहीं है कि कोफिशिएंट आप इसका ही लिखो कि कोफिशिएंट ऑफ xyz²। आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ yz² के साथ क्या लगा, पूरा का पूरा 5x, तो ये 5x इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। अगर आप लिखोगे कि कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर अकेला y, कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा -3z। ठीक है, तो ऐसे आप डिफरेंट मेथड में बना सकते हो। दूसरा एक और भी हो सकता है, देखिए जैसे हम लिख सकते हैं कि xy के साथ क्या लगे, कोफिशिएंट ऑफ xy। अब xy के साथ एक्स्ट्रा टर्म कौन सी है, एक तो 5, दूसरा z², तो कोफिशिएंट ऑफ xy क्या हो गया 5z²। यहां पर मैं लिख सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ अकेला z, तो वो क्या होगा -3y। ऐसे आप कोफिशिएंट लिख सकते हैं। ठीक है, बट हमने क्या करना है, सिर्फ कांस्टेंट को बचाना है, मतलब कांस्टेंट देखना है कौन सा है, उसको ही हम कोफिशिएंट बोलेंगे सिर्फ। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होगा, पूरा का पूरा xyz² जो है पूरे के पूरे वेरिएबल का कोफिशिएंट हमने लिखना है, हर एक में ऐसे ही करना है। कोफिशिएंट ऑफ xyz² क्या है, ये क्या आ गया 5, और zy के साथ क्या लगा हुआ है -3। ठीक है, मतलब ये वाली जो टर्म्स है, वेरिएबल जो है वो अलग ही कर देने हैं। ठीक है, ये वाली चीज नहीं लिखनी, हमने ये लिखना बस। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, कुछ भी नहीं है, सारे आसानी क्वेश्चन है, ऐसे ही बस आपने टर्म्स फाइंड करने और कोफिशिएंट लिख देने हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक पार्ट में करवा देता हूं, जैसे कि हमारे पास है 5th पार्ट है, 4th पार्ट चलो देख लेते हैं पहले। 4th पार्ट है, 4th पार्ट जैसे कि 3 - pq प्लस qr माइनस rp। ठीक है, तो इसमें टर्म्स कितनी है, पहले तो टर्म्स कौन सी हैं, 3 - pq देन qr देन -rp, ये सारे के सारे क्या है टर्म्स है। ठीक है, अब कोफिशिएंट 3 का तो कोफिशिएंट लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम सिर्फ कोफिशिएंट किसका लिखते हैं, उसका वेरिएबल का। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ pq क्या होगा, pq के साथ कुछ नहीं है, सिर्फ नेगेटिव है। तो अगर किसी के पास कुछ नहीं होता तो उसके पास क्या होता है 1 किसका, नेगेटिव का, -1। देन कोफिशिएंट ऑफ qr वो भी क्या 1, देन कोफिशिएंट ऑफ rp वो भी क्या -1, क्योंकि उसके साथ नेगेटिव लगा हुआ। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो क्वेश्चन। तो इसके साथ मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, जैसे कि 5th पार्ट है। 5th पार्ट देख लो, थोड़ा सा टफ है इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। कोफिशिएंट ऑफ x/2 प्लस y/2 माइनस xy। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टर्म्स कौन सी हैं, टर्म्स पहले लिख लो। टर्म्स एक तो x/2 भी टर्म्स है, दूसरा y/2 भी टर्म है, फिर -xy भी टर्म है। 3 टर्म होगी तो इससे बोलेंगे क्या, ट्राइनोमियल। ठीक है, 3 वाली है ना, तो 3 वाली ट्राइनोमियल होगी। देन कोफिशिएंट ऑफ, पहली में कोफिशिएंट किसका आएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या है x, दूसरी में कोफिशिएंट ऑफ y, तीसरी में कोफिशिएंट ऑफ xy। ठीक है, मतलब बस वेरिएबल का कोफिशिएंट देखना है हमने, वेरिएबल के साथ क्या लगा हुआ है। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर,
यहाँ पर क्या लगा, नीचे 2 लगा ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2, y के साथ क्या 1/2, इसके साथ -1। तो ये कोफिशिएंट हो गए। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लो, बाकी इसके पार्ट जो है वो आपने खुद करने हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्सप्रेशन मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या पॉलिनोमियल है, ठीक है, कौन सी है। देखो जैसे कि पहला एक्सप्रेशन है x + y, x + y, इसमें टर्म्स कितने हैं टोटल 2 टर्म्स है, तो ये क्या हो गया बाइनोमियल, ठीक है, ये बाइनोमियल हो गया। आगे एक टर्म है 1000, तो 1000 में कितनी टर्म्स है, सिर्फ 1 टर्म है, तो ये क्या हो गया मोनोमियल, ठीक है। ये मैंने बता दिया था कि मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ठीक है। तो और एक टर्म जैसे कि 7 + y + 5x, इसमें कोई टोटल टर्म 3, तो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है बाकी, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, ये क्वेश्चन ऐसा ही है, बस आपने लिखना है बाइनोमियल है, मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है, कौन सी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सेकंड क्वेश्चन आपने खुद कंप्लीट करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो करवा दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।